स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पर मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। चेहरा को जो है हमेशा स्माइल ला कर रखिए, ठीक है। और हर रोज़ चैप्टर वाइज आरपीएफ एसआई स्पेशल क्लास, ठीक है। इसके अलावा बिहार पुलिस और बिहार एसआई बीएसएससी जितने भी 2024 में आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्योंकि हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया जाता है। इससे पहले जो है इतिहास में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ चुके हैं और भारत का भूगोल स्टार्ट किए, जिसमें 7वां टॉपिक नदियों के किनारे बसे शहर और 8वां टॉपिक चलेगा खनिज एवं उद्योग, ठीक है। तो चैप्टर वाइज है, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा कि हाँ इस चैप्टर से इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पकड़ में रहेगा, ठीक है। आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। मेहनत करते जाइए और जो है कहा गया है कि मेहनत करो फल की चिंता मत करो, तो उसी तरह जो है आप लोग को बस आप अपने लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। तो आप लोग मेहनत कीजिए, सफलता तो एक ना एक दिन मिलेगी ही, ठीक है। तो आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं। आज का टॉपिक खनिज एवं उद्योग, ठीक है। इससे पहले नदियों के किनारे बसे शहर, ठीक है। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आरपीएफ फॉर्म फिलअप किए हैं और आरपीएफ के अलावा यह बिहार कांस्टेबल भी एग्जाम डेट आ रहा है, झारखंड पुलिस, सभी में यहाँ से जो है क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट के टॉपिक से या चैप्टर से। तो क्वेश्चन कहीं से पूछेगा, सभी टॉपिक और सभी चैप्टर करा देंगे तो कहाँ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो ये सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन बी डिगबोई असम में पड़ता है। यहाँ जो है प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र स्थापित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, किस प्रकार का शैल में कोयला तथा पेट्रोलियम पाया जाता है। तो अवसादी चट्टानों में जो है कोयला तथा पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है लेकिन एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे लोग। झरिया की खाने देश के किस राज्य में है। तो झरिया के खाने जो है भारत के झारखंड राज्य में है, ठीक है। ऑप्शन सी, झरिया किस राज्य में है, तो झारखंड राज्य में। झरिया कोयले के लिए प्रमुख है। जयपुर कौन सा खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। तो जयपुर जो है लाल पत्थर के लिए, ऑप्शन सी होगा, लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 है कोयला, लोहा, लिग्नाइट और अभ्रक। तो संबंध कहाँ सम्मिलित करना है। कोयला कहाँ प्रसिद्ध है, तो झरिया, ठीक है। ए का 4 होगा। और लोहा, ठीक है, लोहा का हो जाएगा राउरकेला। और लिग्नाइट जो है ये लिग्नाइट कोयला का है तो ये नेवेली नेवेली और अभ्रक हजारीबाग, ठीक है। आंसर मिलान कर लीजिए, ए का 4 और बी का 3 और सी का 2 और डी का 4। ए का 4, बी का 3, सी का 2, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। लिग्नाइट का जो है नेवेली होगा और लोहा का राउरकेला और अभ्रक जो है हजारीबाग और कोयला झरिया, ठीक है। उत्पाद के लिए प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है। तो जो है कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है। तो ऑप्शन डी झारखंड होगा। इसमें जो है झारखंड नहीं दिया गया है तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। अगर झारखंड दिया रहता तो वही होता, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। लिग्नाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट और पायराइट, ठीक है। तो लिग्नाइट जो है किससे संबंधित है, तो कोयला से, ए का 4 होगा और बी का 3 होगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम से संबंधित है और मैग्नेटाइट जो है
मैग्नेटाइट, हाँ मैग्नेटाइट लोहा से और पायराइट तांबा से, ठीक है। तो सी का जो है ऑप्शन सी का दो, और मैग्नेटाइट लोहा से, सॉरी मैग्नेटाइट, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, लिग्नाइट कोयला से और बॉक्साइट एल्युमिनियम से और मैग्नेटाइट लोहा से और पायराइट तांबा से, ठीक है। तो आप इसका आंसर मिलान कीजिएगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, लिग्नाइट निम्नलिखित में किसका प्रकार है? लिग्नाइट निम्नलिखित में किसका प्रकार है? तो कोयला का प्रकार है, ठीक है। लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, पीट कोयला, बिटुमिनस, ये सब जो है कोयला का प्रकार है, ठीक है। लिग्नाइट हो गया, एंथ्रासाइट हो गया, पीट कोयला हो गया और बिटुमिनस, ये सब कोयला का प्रकार है, ऑप्शन बी होगा। लिग्नाइट एक प्रकार है तो कोयला का, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? चूना, सिलिका तथा एल्युमिना, ठीक है, एल्यूमिना, ऑप्शन बी होगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, ये तीनों जो है, तीनों जगह से कोयला पाया जाता है। ऑप्शन डी, राजस्थान में जो है कोयला उत्पादक राज्य नहीं है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कोयले का सबसे बड़ा भंडार किसमें है? तो कोयले का भंडार जो है उड़ीसा में है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है उड़ीसा में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। इनमें से कोयला उत्पादन की दृष्टि से किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो झारखंड राज्य का जो स्थान प्रथम है कोयला उत्पादन में, अग्रणी राज्य झारखंड होगा, ठीक है। एंथ्रासाइट और बिटुमिनस किसके उत्पाद हैं? तो एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोयले का उत्पाद है, ऑप्शन सी। अभी बताएं जस्ट। ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो थर्मल पावर प्लांट के लिए, ऑप्शन बी होगा। ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो थर्मल पावर प्लांट के लिए। रासायनिक अपक्षयन नाम किसको दिया गया है? तो रासायनिक अपक्षयन नाम जो है, ऑप्शन बी, चट्टानों में खनिज के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल की रासायनिक अंतःक्रिया को जो है रासायनिक अपक्षयन नाम दिया गया है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में, ठीक है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन बी, अवसादी चट्टानों। मेलाकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो सभी लोग जानते हैं तांबा का खनिज जो है मेलाकाइट है, ठीक है। इनमें से किस धातु का खनिज मेलाकाइट है? ऑप्शन ए, तांबा का। भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो अभ्रक का, भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन विश्व का क्या होता है? अभ्रक का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, भारत विश्व के लगभग 1/4 की निक्षेप के लिए जाना जाता है तो अभ्रक के लिए जाना जाता है, ऑप्शन डी होगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। या बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में भी जो है तांबा आयात करता था खेतड़ी और ईरान से, ठीक है। टीन भी जो है खेतड़ी और ईरान से, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चूने का पत्थर किस तरह की चट्टान है? तो चूने का पत्थर जो है सेडिमेंट्री तरह की चट्टान है, ऑप्शन ए होगा। चूने का पत्थर सेडिमेंट्री चट्टान है। कोलार, सभी लोग जानते हैं केजीएफ, कोलार के अतिरिक्त सोने की खान जहाँ स्थित है वह स्थान क्या है? तो कोलार के अतिरिक्त सोने की खान जहाँ स्थित है वह कौन सा है? तो हट्टी। हट्टी भी एक सोने की खान है, कोलार तो फेमस है ही, उसके अतिरिक्त एक और सोने की खान है, ऑप्शन सी, हट्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक सोना उत्पादन किया जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है भारत में किस राज्य के सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो ऑप्शन सी, कर्नाटक। किस क्षेत्र में लौह अयस्क खान बसा हुआ है? तो लौह अयस्क खान जो है किस क्षेत्र में बसा हुआ है? तो बेल्लारी फॉस्फेट, ऑप्शन बी, ठीक है। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो हेलाइट से, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? हेलाइट से, ऑप्शन डी। एक खनिज का निम्नलिखित गुण धर्म है तो यदि वस्तुओं के उत्पादन में काम आता है,
ठीक है, ऑप्शन ए हुआ यदि या विद्युत वस्तुओं के उत्पादन में काम आता है। इसमें कौन सा खनिज हो सकता है? तो अभ्रक जो है एक खनिज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, निजी क्षेत्र की मंगलौर रिफाइनरी का अधिग्रहण निम्नलिखित में किसने कर लिया? तो निजी क्षेत्र मंगलौर का रिफाइनरी का अधिग्रहण जो है ओएनजीसी के द्वारा किया गया है, ठीक है। मंगलौर रिफाइनरी का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? ओएनजीसी के द्वारा, मतलब ओएनजीसी जो है अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। बताइएगा निम्नलिखित में से सबसे कठोर कौन सी चीज़ है? तो हीरा, आप लोग सभी जानते हैं हीरा सबसे कठोर चीज़ है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार हीरा। भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में हीरे की खान है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पीडीएफ साइज सही से नहीं लिया गया है। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस धातु की बहुलता होती है? तो अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस धातु की बहुलता? तो सिलिकॉन की, ठीक है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, एल्युमिनियम धातु का अयस्क है ऑप्शन सी बॉक्साइट का। एल्युमिनियम किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट का, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। बॉक्साइट कच्चा माल के रूप में किस उद्योग में उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम उद्योग में, ठीक है, ऑप्शन है। बोलडीला कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। बेलडीला जो है छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बोलडीला की खान लौह अयस्क के, और ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। पिंपरी किससे संबंधित है? तो पेंसिलिन से, ठीक है। पिंपरी किससे संबंधित है? पेंसिलिन से। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? भारत में यूरेनियम जो है सिंहभूम में पाया जाता है, ऑप्शन सी। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन सी सिंहभूम। भारतवर्ष का कौन सा राज्य एंटामिनी मुख्य उत्पादक है? तो उड़ीसा, सॉरी हिमाचल प्रदेश। भारतवर्ष का कौन सा राज्य एंटामिनी का मुख्य उत्पादक है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लौह के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? यह धातु चुंबकीय होती है, ये सत्य है। लौह स्टील नामक एक एलॉय बनता है, ठीक है। कास्ट आयरन ब्रिटल होता है, ये भी ठीक है। लौह की एलॉय स्टील कठोर होती है, नहीं, लौह की एलॉय स्टील कठोर नहीं होती है, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। दावनगेरे निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दावनगेरे किसके लिए? तो सूती वस्त्र के लिए। दावनगेरे किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए। तमिलनाडु में हौजरी उद्योग किस प्रसिद्ध स्थल है? तमिलनाडु में हौजरी उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध स्थल है? तो कोयम्बटूर, ठीक है। कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं होगा, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी होगा। लौह का शुद्धतम प्रकार बताइए, लौह का शुद्धतम प्रकार बताइए। तो लौह कास्ट आयरन या पिग आयरन या स्टील या रॉट आयरन या कास्ट स्टील? तो रॉट आयरन जो है लौह का शुद्धतम प्रकार होगा, ठीक है। सेल, ठीक है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड जिसे कहते हैं, ये बताइएगा सेल का कारखाना कर्नाटक में कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी भद्रावती में, ठीक है। सेल का कारखाना कहाँ स्थित है? कर्नाटक के भद्रावती में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, इस्पात संयंत्र की बाट्या भट्टी में उत्पादित होने वाले लोहा किस नाम से जाना जाता है? तो ढलवा लोहा, ठीक है। इस्पात संयंत्र की बाट्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से? ढलवा लोहा के नाम से जानते हैं। भारत में हीरो के व्यापार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो सभी लोग जानते हैं सूरत। सूरत में जो है बहुत सारा विदेशी बाहर से जो है हीरा आयात होकर और यहाँ से नक्काशीदार, मतलब जो है आभूषण बनाकर हीरो की जो है कटाई छटाई कर कर भेजा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सूरत होगा। सबसे अधिक तेल शोधक कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी जामनगर में। सबसे अधिक तेल शोधक कारखाने जामनगर गुजरात में पड़ता है। कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली है? तो कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली? सभी जानते हैं बेंगलोर जो है भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर कहाँ उपलब्ध होता है? तो संगमरमर जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला ऑप्शन बी मकराना में जो है उपलब्ध है। ये जो है ताजमहल में भी जो है यहीं से संगमरमर लगाया गया था, मकराना से, ठीक है। जावार खाने निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो जिंक अयस्क से। जावार खाने निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो जिंक अयस्क से, ठीक है। 50 देखिएगा क्वेश्चन नंबर, झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा नाम निम्नलिखित संबंधित किससे है? तो कोयला क्षेत्र से, ठीक है।
झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा जो है ये सब किसके लिए किससे संबंधित है? तो कोयला क्षेत्र के लिए, कोयला क्षेत्र से संबंध रखता है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे कम सुचालक होता है? तो कार्बन जो है विद्युत का सबसे कम सुचालक होता है, ठीक है। और चांदी जो है विद्युत का जो है अच्छे सुचालक माने जाते हैं, ठीक है। ताम्र का बृहत उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ताम्र का जो बृहत उत्पादक राज्य ऑप्शन डी मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। यही तांबा का जो है राजस्थान है, लेकिन बृहत उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो मध्य प्रदेश। भारत में कहाँ क्रमशः तांबा, स्वर्ण, लोहा तथा कोयला पाया जाता है? तो खेतरी में तांबा, सोना में कोलार, और कोयला तो झरिया, ठीक है, कुद्रेमुख झरिया। ऑप्शन इसमें डी होगा कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतरी, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में जो बोला ताम्र का बृहद उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश होगा, तांबा के लिए राजस्थान की खेतरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 55। इनमें कौन से जोड़े का मिलान सही है? नवेली लौ के लिए, ठीक है। झरिया कोयला के लिए राउरकेला गलत होगा। कौन सा मिलान सही है? तो झरिया कोयला के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी, कोयला के लिए झरिया प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी होगा, या मिलान सही होगा। मैग्नीज सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित होता है? तो मैग्नीज सबसे अधिक मात्रा में उड़ीसा में उत्पादित होता है, ठीक है। भारत में बम्बे हाई निम्नलिखित में किसके लिए भली भांति जाना जाता है? तो बम्बे हाई जो है तेल अनुसंधान के लिए जाना जाता है। बम्बई हाई से तेल जो है तेल रिसर्च यानी तेल अनुसंधान वहाँ स्थित है बम्बे हाई में, ठीक है। भारत में गुजरात में अवस्थित अंकलेश्वर निम्नलिखित में किस उद्योग से संबंधित है? तो पेट्रोलियम से, ठीक है। गुजरात में जो अवस्थित अंकलेश्वर है निम्नलिखित में किस उद्योग से? पेट्रोलियम से। इनमें से किस जगह पर तेल रिफाइनरी नहीं है? तो आगरा में जो है तेल रिफाइनरी नहीं होगा, बाकी तीनों जगह जो है पानीपत, नुमालीगढ़ और कोच्चि में रिफाइनरी तेल है। भारत का निम्नलिखित में कौन सा राज्य बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक है? तो ऑप्शन बी गुजरात, बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक गुजरात है। यही उड़ीसा दिया रहता तो उड़ीसा पहले आंसर लगाते, ठीक है। उड़ीसा नहीं दिया हुआ इसलिए गुजरात होगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आलवय उर्वरक के लिए, नवेली एल्युमिनियम, नवेली जो है लौ के लिए संबंध, ठीक है। अंकलेश्वर कच्चा, नेपानगर अखबारी का, या सुमेलित नहीं होगा, नवेली जो है लौ के लिए होगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया? तो ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग। और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। और दो वो जो है छत्तीसगढ़ में यूएसएसआर के सहयोग से लगाया गया था, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन। बोकारो जो है किसके सहयोग से? तो बोकारो यूएसएसआर के सहयोग से, पूर्व यूएसएसआर, ठीक है। ऑप्शन बी। भारत में सबसे अधिक किसका आयात करता है? तो भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है? तो सल्फर का आयात अधिक करता है, ठीक है, गंधक जिसे कहते हैं। किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? तो दूध के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, ठीक है। चावल में सेकेंड और फर्स्ट चीन का। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज चल रहा है, हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज। इसको जो है एक क्लास भी मिस नहीं करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो फिरोजाबाद सभी लोग जानते हैं यूपी में पड़ता है, ये चूड़ी उद्योग स्थापित। पेपर उद्योग कागज के विनिर्माण के लिए जो पल्प या लुगदी उत्पादित करने हेतु विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ जैसे कपास एवं लिनेन रैक्स का उपयोग करता है। निम्नलिखित सामानों में सर्वश्रेष्ठ ग्रेड पेपर को उत्पादित करने के लिए किसका उपयोग में लिया जाता है? तो आप लोग को पता है बांस एवं घासों का, ठीक है। अच्छे पेपर बनाने के लिए बांस एवं घासों का। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय है? तो चाय उद्योग में जो है भारत की महिला सक्रिय है। देखते होंगे चल जाइएगा असम या दार्जिलिंग, तो वहाँ देखिएगा पहाड़ी ढलानों पर जो है महिलाएं, भारतीय महिलाएं जो है सर्वाधिक चाय की मतलब चाय जो है चाय के काम में लगे रहते हैं, ठीक है। मतलब जो है चाय की कटाई छटाई जो इसे भी होता है सभी महिलाएं के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है।
देश में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? तो झारखंड में, पता ही है आपको। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो तमिलनाडु। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ऑप्शन बी, तमिलनाडु। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो उर्वरक संयंत्र सिंदरी, ठीक है। ये जो है दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार एसआई में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ लगा था? तो सिंदरी, ठीक है। सिंदरी झारखंड में पड़ता है, 1951 में। निम्नलिखित में से भारत से निर्यात होने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण समुद्री उत्पाद कौन सा है? तो झींगी। भारत से निर्यात होने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण समुद्री उत्पाद कौन सा है? तो ऑप्शन है झींगी। भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा निकाला जाता है, कहाँ से? तो जिप्सम और चांदी जो है राजस्थान से, ठीक है। जिप्सम और चांदी अयस्क का एक बड़ा हिस्सा निकाला जाता है राजस्थान से। मयूरभंज खान निम्नलिखित में किस धातु के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, लौह अयस्क के लिए। मयूरभंज खान जो है उड़ीसा में स्थित है और यह लौह अयस्क के लिए फेमस है, ठीक है। ब्रॉस सिटी मरचूला के नज़दीक कूपी जो है कहाँ स्थापित, उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की गई है? तो अल्मोड़ा में, ठीक है। ब्रॉस सिटी मरचूला के नज़दीक कूपी अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थापित की गई है। तो जितने भी आज टॉपिक 8 से जो है खनिज एवं उद्योग जो है, इससे पहले 7वां टॉपिक पढ़ा दिए थे, नदी किनारे एवं नदी के किनारे बसे शहर, और 8वां टॉपिक आज था खनिज एवं उद्योग। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था सभी बता दिए, और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज है इसलिए, ठीक है। जहाँ तहाँ से क्वेश्चन नहीं है, कि सीक्वेंस से बनाया हुआ क्वेश्चन है, आएगा। आप लोग जो है अच्छे तरीके से इसको बार बार पढ़िएगा, और बोले हैं जिस तरह हर रोज़ चल रहा है उसी तरह चलते रहेगा। और 2 बजे जो है करेंट अफेयर्स का क्लास चलेगा, और जो कि 2 से 3 के बीच अपलोड किया जाता है, ठीक है। और डेली करेंट अफेयर्स पढ़िए, ताकि जो है बोझ नहीं बना रहे करेंट अफेयर्स का, ठीक है। और जो है शाम को जो है 5 से 6 सेट लगाया जाता है, सेट जरूर लगाइए। और 6 से 7 जो है ग्रुप डिस्कशन में NCERT सार संग्रह और रेलवे समान अध्ययन और रेलवे समान विज्ञान चलाया जाता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4-4 घंटा का लेक्चर देखना है किसी टीचर का, तो किसी एथे का। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, लेक्चर उक्चर जो है नहीं देखना है, और खुद से सेल्फ स्टडी कीजिएगा तभी रिजल्ट होगा। और प्रमाणिक बुक पढ़िए, ठीक है, प्रमाणिक बुक पढ़िए और उसी से रिजल्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।